लघु उद्योग निगम द्वारा कार्यशाला का आयोजन। छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशाला का आयोजन। भारत सरकार द्वारा आयोजित कराई जा रही कार्यशाला सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयां NSE में लिस्टेड होकर ला सकती हैं IPO। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग भारत सरकार द्वारा छोटे एवं मध्यम उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए राजधानी भोपाल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले से स्टार्टअप से जुड़े उद्यमियों को आमंत्रित किया गया था, जहां कार्यशाला में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा उद्यमियों को अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने, आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और खुद के लिए IPO लाने के लिए प्रशिक्षित और प्रेरित किया गया। कार्यशाला में लघु उद्योग निगम से जुड़े हुए अधिकारी, NSE और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट मौजूद रहे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम में हमने प्रदेश की सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों को आमंत्रित करने का उद्देश्य उन्हें यह जानकारी देना था कि कैसे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड होकर अपने IPO ला सकती हैं, क्योंकि किसी भी इकाई को आर्थिक संसाधन जुटाने में काफी मुश्किलें आती हैं, लेकिन IPO के माध्यम से MSE आर्थिक संसाधन जुटाकर तरक्की के नए रास्ते खोल सकती है। तो कितने काम की रही आपकी वर्कशॉप और यहाँ क्या क्या आपको जानने को मिला? ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म SME प्लेटफॉर्म के लिए बनाया है और रैंप मॉडल जो किया है, प्लस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंपनी ने इसको एग्जीक्यूट किया है मॉडल को, काफ़ी बेटर ऑप्शन है। और हमने 2 मंथ बिफोर अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया है। हम मध्य प्रदेश की पहली कंपनी है जो SME कैटेगरी में और ह्यूमन रिसोर्स कैटेगरी में लिस्ट हुए हैं शेयर मार्केट में। तो हम जिस तरीके से प्रोग्राम है, शायद मेरे को लगता है कि और भी आने वाले टाइम में MP से कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और कंपनियां निकलेंगी जो शेयर मार्केट में लिस्ट होंगी। तो ये बेटर प्लेटफॉर्म है सब लोगों के लिए। शायद इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों की अवेयरनेस काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। क्या लगता है, क्या कुछ फ्यूचर देखते हैं आप SME का? बहुत अच्छा फीचर है। जैसा हमने बताया, अभी तक इस ईयर में सिर्फ 5 कंपनी लिस्ट हो पाई है और ह्यूमन रिसोर्स कैटेगरी में हमने फर्स्ट कंपनी है जिसको लिस्ट किया। 3 साल का डाउन द लाइन है, हम मेन बोर्ड में आ सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे जिस तरीके से हमारे CM सर हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट है कि रोज़गार काफ़ी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, तो हम उस विज़न को लेकर चल रहे हैं। और हमारा, मैंने अभी इस मीटिंग के माध्यम से भी मैसेज क्रिएट किया है कि जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ की लोकल जो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं उन लोगों को मिले और प्रोसेस हो। और मेरे को लगता है कि सब स्टेट ग्रो कर चुके हैं, अब MP का टाइम है ग्रो होने का, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कंपेरेटिवली अदर स्टेट काफ़ी ज़्यादा हैं। और जिस तरीके से जो विज़न है फ्यूचर ग्रोथ का मोदी जी का और हमारे CM सर का भी, मेरे को लगता है आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होंगी और बिजनेसमैन के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस जो पीपल्स हैं, जिन लोगों ने जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कंपनियां भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रही हैं। लघु निगम जो है उससे क्या अपेक्षा रखते हैं आप, वो भी सहयोग चाहते हैं आप? जिस तरीके से इस तरीके के प्रोग्राम फैसिलिटेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम इस तरीके से एक्सपोजर ले रही है इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेसमैन को या सर्विस इंडस्ट्रीज कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं समझता हूँ अब ये गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट नहीं रह गई है। जिस तरीके से नया ये प्रोसेस है और ये नया युग है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और इसमें हर बिजनेसमैन के लिए ये काफ़ी बेटर प्लेटफॉर्म है। शैलेश राजपाल, हैप्पी स्क्वायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सर, आज वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, क्या कुछ वर्कशॉप का वर्क? तो मध्य प्रदेश और भोपाल के जितने भी स्टार्टअप्स हैं या MSME हैं, उन लोगों को NSE के थ्रू IPO के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। यह वर्कशॉप इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये वर्कशॉप इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है बिकॉज IPO के थ्रू एक नई उड़ान को यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि IPR के बारे में भी यहाँ पर MSME और स्टार्टअप को पूरी जानकारी दी जा रही है। इसका लाभ ले सकते हैं सर, जो लोग किस तरह से लाभ ले सकते हैं लोग? सबसे बड़ी चीज़ यह हो जाती है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, क्योंकि स्टार्टअप और MSME प्रोडक्ट पर ही वर्क कर रहा है, जितनी भी प्रोडक्ट को वर्क कर रहे हैं उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, यानी कि ग्लोबल लेवल पर ले जाना। अभी लोकल पर है वो, उसको ग्लोबल लेवल तक ले जाना।
और साथ में अगर वो अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेता है, यानी कि गवर्नमेंट से उसके राइट्स ले लेता है, तो ग्लोबल लेवल पर, लोकल लेवल पर वो सुरक्षित रहेगा और साथ में वो प्रगति कर सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे लाभ मिल सकते हैं और साथ ही गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव या स्कीम चल रही हैं उनके बारे में भी जानकारी लेकर के लाभ ले सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भागीदारी है इसमें? एनएसई की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि जो आईपीओ के बारे में जितनी भी अवेयरनेस है जो नहीं मिल पा रही है लोकल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर, यहाँ के स्टार्टअप्स को या एमएसएमई को, वह सारी की सारी जानकारी एनएसई के थ्रू मिल रही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार चौबे है और मैं आईपीआर एक्सपर्ट। मैं अनिरुद्ध दुबे, मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से हूँ। मैं मध्य प्रदेश देखता हूँ, मध्य प्रदेश रेसिडेंट मैनेजर हूँ मैं यहाँ का। आज जो वर्कशॉप हुई है इसमें लघु उद्योग निगम की क्या भूमिका रही है और साथ में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह लोगों की बात कर रहे हैं? देखिए, लघु उद्योग निगम की ही इसमें मेन भूमिका है, क्योंकि लघु उद्योग निगम जो है रैम्प की नोडल एजेंसी है। रैम्प जिसको हम रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस कहते हैं, रैम्प जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रदान की गई एक स्कीम है। रैम्प जब कोविड-19 आया था हमारी एमएसएमईज़ को काफ़ी उससे क्षति पहुंची, काफ़ी लॉस हुआ। एमएसएमईज़ को उभारने के लिए और फर्दर उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए इसको एक्सीलरेटिंग स्कीम बोला गया। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने एक फंड दिया है जिसके थ्रू ये जो है एमएसएमईज़ के लिए इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या एक्सपोजर विजिट्स, कौन एमएसईज़ अच्छा कर रही हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज कौन से स्टेट में अच्छा कर रही हैं, तो एमपी लघु उद्योग निगम उसके लिए एक्सपोजर विजिट करवा रहा है। और एमएसएमईज़ को इस तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, जैसे आज एनएसई लिस्टिंग का है कि लिस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स मध्य प्रदेश में क्या स्टार्टअप का भविष्य देखते हैं आप? मध्य प्रदेश में तो स्टार्टअप का बहुत भविष्य, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश यदि हम देखें तो एक हमारे देश का एक तो सेंट्रल इंडिया का सेंट्रल स्टेट है, हमारे इंडिया का जैसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, और दूसरा मध्य प्रदेश एक राइजिंग स्टेट है। यदि अपन बात करें एग्रीकल्चर से, हम उठ के अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और इसमें जा रहे हैं, आपका दूसरे सेक्टर्स में जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रयास कर रही है। आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक अच्छा इतना सारा प्रयास कर रहे हैं साल भर से। इस साल को उन्होंने इंडस्ट्री ईयर घोषित किया हुआ है, तो जगह जगह इन्वेस्टर समिट्स हो रही हैं, बड़े इन्वेस्टर्स को यहाँ ला रहे हैं। जब बड़े इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं तो बट ऑब्वियसली कि यहाँ के स्टार्टअप्स को और एमएसएमईज़ को भी उनसे काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। उनके सहयोगी है? नहीं, एक्चुअली दिस इज़ जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार का एक रैम्प इनिशिएटिव है जो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत के हर राज्यों में चल रहा है। आज हमारा ये कार्यक्रम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक विशेष वर्कशॉप हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से जो हमारी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम इकाइयाँ हैं, उनको हमने इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है कि कैसे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होकर के अपने आईपीओ ला सकती हैं। किसी भी एमएसएमई को वित्तीय संसाधन जुटाने में अत्यधिक कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन यदि इकाइयाँ आईपीओ के माध्यम से वित्तीय संसाधन जुटा लेती हैं तो कोई भी इकाई अपने आप को ग्रोथ कर सकती है, डेवलप कर सकती है, मार्केट में उसकी सस्टेनेबिलिटी हो सकती है। न केवल सस्टेनेबिलिटी बल्कि उस इकाई की क्षमता बढ़ती है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, उसके प्रोडक्ट की एक ट्रस्ट बढ़ता है और इकाई इस्टेब्लिश हो जाती है। प्रतिस्पर्धी मार्केट के अंदर एक एसएमई को आईपीओ के माध्यम से जो फाइनेंशियल सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो उसे किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, बल्कि इकाई स्वयं वित्तीय संसाधन जुटा करके अपने आप को ग्रोथ कर सकती है, डेवलप कर सकती है और नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी कर सकती है। आज इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास साथ एसएमई के बहुत सारे अधिकारी, हमारे पास कुछ कंसल्टेंट और हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके अलावा ऐसी इकाइयाँ भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को हाल ही में आईपीओ लॉन्च करने के लिए एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड किया है। वो भी अपने अनुभव शेयर कर रही हैं ताकि दूसरी इकाइयाँ भी प्रोत्साहित हों और उनसे अनुभव लेकर के अधिक से अधिक हमारे प्रदेश की एसएमई इकाइयाँ आईपीओ लाने के लिए एसएमई फोरम पर लिस्टेड हो सकें। बहुत ही जल्दी हम लोग इंदौर में भी एक प्रोग्राम करने वाले हैं जो बीएसई के साथ करने वाले हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। तो एसएमई और बीएसई दोनों के साथ हम इन प्रोग्रामों को कंटिन्यू करेंगे ताकि प्रदेश में हमारे
जो छोटे उद्योग हैं वो भी IPO लाएं और अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। धन्यवाद। मैं अनिल थागले, स्टेट नोडल ऑफिसर रैम प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश।